करें कि केशव प्रसाद मौर्य को जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो ऑफर दिया था, 100 लाओ और सरकार बनाओ मानसून ऑफर है, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने केंद्र की राजनीति पर फोकस करने का निर्णय लिया है, जाहिर सी बात है अखिलेश यादव इस बात को भली भांति जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में 100 विधायक तो कतई नहीं होंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर अखिलेश यादव को कुछ भी कह सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने में, यूं कहें कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने में हिचक नहीं होनी चाहिए। और इसी बात की चर्चा लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रही है। और जाहिर सी बात है अखिलेश यादव ने जिस तरीके से फैसला लिया है, पहले पीडीए के तहत जो है लोकसभा चुनाव में धमाकेदार प्रदर्शन किया, उसके बाद अब सवर्ण जाति से जो कह सकते हैं कि जो चेहरे को नेता प्रतिपक्ष के रूप में उतारा है, माता प्रसाद पांडे, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा दांव माना जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि एक तरीके से देखा जाए तो सवर्ण जाति अभी इस वक्त मौजूदा हालात में भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, और इसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में एक नाम को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और वो नाम है माता प्रसाद का। जी हां, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव खेल दिया माता प्रसाद को लेकर, और जो बड़ा दांव खेला गया है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश का उपचुनाव अब बहुत बड़े हद तक बदलता नजर आ रहा है, और क्या माता प्रसाद की जो जिम्मेदारी दी गई है इसका फर्क उपचुनाव पर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात और अहम बात जो है वो ये है कि आज से उत्तर प्रदेश में जो मानसून सत्र है विधानसभा का वो शुरू हो गया है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जोरदार हंगामा तो देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। यानी कि जो अटकलें अभी तक लगाई जा रही थी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर, वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पूरी होती नजर। जो अटकलें लगाई जा रही थी, सीएम कुर्सी से हट सकते हैं, मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं, वो चीज़ें वो होती नजर नहीं आई। तो कहीं ना कहीं क्या केशव प्रसाद मौर्य जो सोच रहे थे मुख्यमंत्री बनने का, वो सपना उनका अधूरा रह जाएगा। और क्या समाजवादी पार्टी का ऑफर अगर स्वीकार करते हैं केशव प्रसाद मौर्य, तो क्या उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पॉलिटिकल बाइट। और आज के इस खास प्रोग्राम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास सहयोगी सिराज भाई। सिराज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। और मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, आपने एक बड़ी खबर माता प्रसाद को लेकर की है। ब्राह्मण चेहरा है माता प्रसाद, और बहुत बड़े हद तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो दबदबा भी रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का विधानसभा में गर्मजोशी के साथ स्वागत होना और केशव प्रसाद मौर्य की उम्मीदों पर पानी फेरना, तो क्या उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है तो अखिलेश यादव जो हैं वो अगर मुख्यमंत्री तक की बात आती है तो कोई हिचक नहीं होगी? अगर विधायक ज़्यादा हैं केशव प्रसाद के पास तो वो जा सकते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार उठापटक की स्थिति बनी हुई है, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इसकी चर्चा जो है जोरों पर है। खास तौर पर देखा जाए वो तस्वीर जो है काफी कुछ बयां करती है, जिसमें योगी आदित्यनाथ खुले तौर पर राजनाथ सिंह के आगे हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं, यानी नमस्कार करते हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी को जो है कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतरकलह की जो स्थिति है उसको बयां कर रही है कि कितने हद तक जो पूरा का पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात करें कि केशव प्रसाद मौर्य को जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो ऑफर दिया था, 100 लाओ और सरकार बनाओ मानसून ऑफर है, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने केंद्र की राजनीति पर फोकस करने का निर्णय लिया है, जाहिर सी बात है अखिलेश यादव इस बात को भली भांति जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में 100 विधायक तो कतई नहीं होंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर अखिलेश यादव को कुछ भी कह सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने में, यूं कहें कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने में हिचक नहीं होनी चाहिए। और इसी बात की चर्चा लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रही है। और जाहिर सी बात है अखिलेश यादव ने जिस तरीके से फैसला लिया है, पहले पीडीए के तहत जो है लोकसभा चुनाव में धमाकेदार प्रदर्शन किया, उसके बाद अब सवर्ण जाति से जो कह सकते हैं कि जो चेहरे को नेता प्रतिपक्ष के रूप में उतारा है, माता प्रसाद पांडे, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा दांव माना जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि एक तरीके से देखा जाए तो सवर्ण जाति अभी इस वक्त मौजूदा हालात में भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, और इसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने यह बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि माता प्रसाद जो पांडे हैं ये 7 बार के विधायक है, और इटवा
से जो है ये विधायक हैं, इसके साथ ही 2 बार के विधानसभा स्पीकर भी रह चुके हैं, तो एक बड़े चेहरे हैं, मुलायम सिंह यादव के साथ काम कर चुके हैं। तो मुझे लगता है इस बड़े चेहरे पर जो है दाव खेला है, और जाहिर सी बात है एक भरोसेमंद चेहरा है, लंबे समय से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये अखिलेश यादव का एक बड़ा दाव है। जी, मेरे पास कुछ रिपोर्ट में जब जरा अपने दर्शकों को बता दूं कि कौन है माता प्रसाद जिनको लेकर चर्चा हो रही है। ब्राह्मण समाज से आते हैं माता प्रसाद, 2 बार स्पीकर की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। इसके अलावा मैं अपने दर्शकों को ये भी बता देता हूं कि जो माता प्रसाद हैं वो जी हाँ सीधे तौर पर उनको जो जिम्मेदारी दी गई है, देखिए यूपी विधानसभा में 2 बार वो अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात कर लें तो माता प्रसाद ब्राह्मण समाज में अपनी एक बड़ी पहुंच रखते हैं, पहचान रखते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ हमारे खास सहयोगी सिराज जी भी जुड़े हैं। सिराज भाई, अगर हम देखें तो कई बड़ी जिम्मेदारियां वो संभाल चुके हैं और सीधे तौर पर 2 बार स्पीकर की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और उन्हें तजुर्बा भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर अगर ये बात देखा जाए कि शिवपाल यादव का थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। देखिए, वो कहा भी जाता है कि दिल के अरमां जो हैं वो आंसुओं में बह गए। शिवपाल यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल पाई, शिवपाल यादव का कोई बड़ा रोल अब समाजवादी पार्टी में नहीं है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए शिवपाल सिंह यादव का नाम जो है वो सबसे आगे चल रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, और इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं उनका नाम आगे चल रहा था। लेकिन इसके साथ ही इंद्रजीत सरोज वो नाम है, वो विधायकों की तरफ से आगे किया गया था। हालांकि अखिलेश यादव ने तमाम जो नाम है उनको खारिज करते हुए माता प्रसाद पांडे का नाम आगे किया, और किस रणनीति के तहत किया गया ये समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है। हालांकि मायावती ने इसको लेकर के जरूर आरोप लगाया कि पीडीए को अखिलेश यादव ने धोखा दिया है, छलावा किया है। लेकिन अगर अभी हम बात करें शिवपाल सिंह यादव के इस पूरे के पूरे मजमे को लेकर के, तो शिवपाल सिंह यादव की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता लगातार इस बात का हवाला दे रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव ने भी इस नाम की हामी भरी है, और माता प्रसाद पांडे और शिवपाल सिंह यादव की जो रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा मजबूत हैं, और इसी वजह से माना जा रहा है शिवपाल सिंह यादव ने हामी भरी है। कोई बगावती और कोई भी ऐसी नाराजगी वाली बात नहीं है। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव ने, आपको याद होगा कि उन्होंने एक अपनी अलग पार्टी बनाई थी, जब कहीं ना कहीं प्रगतिशील समाज पार्टी जब समाजवादी पार्टी में फूट पड़ते हुए नजर आई। हालांकि वो कामयाब नहीं हुई और फिर से शिवपाल सिंह यादव सपा में वापसी करते हैं। तो मुझे लगता है जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार जो है वो अपने मुकाम पर चढ़ रही है, अखिलेश यादव लगातार कह सकते हैं कि एक अनसुलझे से फैसले ले रहे हैं, उससे कामयाबी भी मिल रही है। मुझे लगता है शिवपाल सिंह यादव कुछ बड़ा एक्शन नहीं लेने वाले। तो देखिए, हमारे सहयोगी इन्होंने बारीकी से बताया और समझाया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में हालात बन रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बना रहेगा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य अपने बयान पर अडिग हैं। वो कह रहे हैं कि अभी भी यही कह रहे हैं, संगठन से बड़ा कोई नहीं है। तो केशव प्रसाद मौर्य लगातार हाल ही में कई तस्वीरें भी साझा कर रहे थे पिछड़े दल के लोगों के साथ में, ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ में। तो क्या ये जो बगावत है अगर बीजेपी पर भारी पड़ती है, तो क्या ऐसा माना जाए अगर सपा का दामन थापते हैं तो वहां पर मुख्यमंत्री बनने के चांस है? क्या लगता है? आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।